और उसके बाद ऋषिदा की फिल्म शुरू हो रही थी चुपके चुपके। तो उसमें बर्मन दा का म्यूज़िक फिक्स था और बर्मन दा ने बोला अभी तुम जोगेश अभी सब करना है अपने को, तुम तैयार हो। बुला लेते थे फ़ोन करके। 8-10-15 दिन गया मैं। उसके बाद फिर मैं ऐसे तो जा नहीं सकता था, तो उन्होंने क्या है फ़ोन आना बंद हो गया उनका। तो फिर बासु चटर्जी मिले मुझे, बोला कि वो तू लिख रहा है क्या दूसरी पिक्चर? मैंने बोला दादा बोल तो रहे थे और मैं 10-15 दिन से जा भी रहा था, मगर अभी 15-20 दिन से कोई फ़ोन वोन नहीं आ रहा। बोला उधर तो मैंने देखा ऋषिदा को देखा और आनंद बख्शी को देखा बैठे हुए। छोड़ो, अपना जो काम कर रहा था लग गया। 1 साल के बाद फ़ोन आया बर्मन दा का। तब उस वक्त हमारे जान पहचान के थे खास वैद जी, उनके यहाँ फ़ोन आया। हमारे पास फ़ोन नहीं था तब तो। उनके यहाँ फ़ोन आया तो मैं नीचे उतरा मैसेज लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि वो बर्मन दा का फ़ोन आया था। मैं छोड़िए ना वैद जी, क्या आप भी, अरे मुझसे बात की कितनी देर तक। अब पूछा कैसे हो हैं आप, क्या है, खुद दवाओं के बारे में पूछा और बोला जोगेश किधर है, उसको भेजो, आप आएगा कि नहीं, आए तो फ़ोन करवाओ। फिर मैंने फ़ोन कर लिया, तो तुम आ सकता है? मैंने बोला हाँ दादा, आधा 1 घंटे में आ जाऊँ, आ सकता हूँ, आओ तुम। फिर मैं गया तो मैं कुछ बोला नहीं, खाली देखा, ऐसा देखते रहे, मुस्कुराते रहे। तो गुस्सा है, कुछ बोला नहीं। अच्छा, टाइम है, मेरा तैयार हो करके धोती होती अपनी जो थी पहन कुर्ता चकाचक, हाँ और एम्बेसडर गाड़ी में हम दोनों बैठ के, गाड़ी चली जा रही है, जाके ऋषिदा के यहाँ पहुँचे, कार्टर रोड। हाँ, कार्टर रोड में, बराबर। तो बस वहाँ तो इतने में ऋषिदा सामने से आया। अब नहीं जोगेश मैंने कुछ नहीं किया, ऋषिदा बोलने लगे। तो बर्मन दा फिर हंसे, बोला तुम गुस्सा था ना, अभी हम क्या, तुम हमारे साथ फोक पिक्चर लिखा, फोक। तो हम समझा तुम फोक ही लिखता है, तुम मॉडर्न गाना नहीं लिख सकता है। मैंने दादा में तो शैलेंद्र के साथ भी काम किया, वो तो मॉडर्न ही गा। बोला वो सब हमको याद नहीं आया। तो हमने बोला कि नहीं वो बख्शीश से लिखवाएगा। तो ठीक है, अभी हम तुमको लेके आए मीली पिक्चर, वो तुम लिखेगा, समझ गए? ठीक है दादा। फिर आके फिर जब भी गया उनके यहाँ तो बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा। मैंने बोला दादा ठीक है, तो है, लाइन है, ऐसा कुछ नहीं। पहला गाना रिकॉर्ड हो रहा था, ये बड़ी सुनी सुनी है ज़िंदगी, ये ज़िंदगी, वो पहला गाना है। पहला गाना था। मैं पहुंचा तब तक तो मतलब बताया नौकर ने कि सब लोग तो गए बॉम्बे हॉस्पिटल। वो किशोरदा आए रिहर्सल के लिए, तो दादा ऐसे उठते ही गिर गए। तो रिहर्सल से कुछ नहीं हुआ, सब भागे हॉस्पिटल बॉम्बे। तो फिर बस उसके बाद फिर वो कभी ठीक होके आए, फिर व्हील चेयर पे आ गए। और मिली की सिटिंग सब हो चुकी थी और ट्यून मेरे पास थी। ट्यून आपके पास थी? ट्यून मेरे पास टेप में? टेप में। तो मिली की सब सेटिंग हो, सारे गानों की सेटिंग हो गई? 4 गाने हैं? तीन गाने हैं, चौथा होने वाला था मगर वो हुआ नहीं, क्योंकि वो एक बैले जैसा था। वो जो बच्चे जब टेरेस पे खेलने जाते हैं, तो वहाँ एक अमिताभ को दुष्ट राक्षस बोलते हैं। हाँ। तो ऋषिदा का जो एक स्टाइल था, वो बहुत सी फिल्मों में उनका है कि वो खूबसूरत में भी था। वो कहीं जाते हैं, जंगल में निकल जाते हैं बच्चे लोग, सब चॉकलेट का पेड़ हो, ये हो वो, तो ऐसे ही उनका एक गाना था वहाँ पर। हाँ। तो वो गाना नहीं हो पाया, क्योंकि उस गाने कोई गाना तो था नहीं, कहीं म्यूजिक कहीं कुछ, बच्चों का मतलब बैले जैसा था। बैले जैसा था। हाँ, अच्छा, बैले जैसा था। तो वो नहीं हो पाया। और दूसरा गाना फीमेल था, जब टेरेस पे जाती हैं जया जी, तो लता जी का मैंने कहा फूलों से। और तीसरा गाना जो था वो किसी को, खाली ऋषिदा को ही मालूम था कि मैंने सिटिंग में टेप किया था। अच्छा। तो उसकी भी एक बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि बड़ी सुनी है नहीं, हाँ नहीं, वो अपना आए तुम याद मुझे, वो आपने टेप रिकॉर्ड किया? हाँ, तो वो मेरे ही टेप में था। अच्छा, वो आपकी टेप। और तब उस टाइम पे इनके साथ जो अरेंजमेंट में थे, तो बबलू दा थे और आशीष और बबलू। तो एक दिन ऋषिदा का फ़ोन आया कि सब किशोरदा के यहाँ पहुँचो, तो वो लास्ट का गाना करना है।
तो हम लोग पहुँचे, तो ऋषिदा थे, मैं था, और उनका कोई असिस्टेंट था, अशोक करके शायद। हम लोग बैठे फिर वहाँ पर, फिर वो किशोरदास से बोला गाना गाना बताओ। तो हमने गाना, किशोरदास बोलो बोलो बोलो, गाना हमने लिखवा दिया उनको, दादा को। फिर लिख के फिर सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बताओ गाना बताओ। तो मैंने गाना बता दिया। अच्छा, आपने वो टेप में चला दिया आपने? टेप पे तो ट्यून थे ना खाली, टेप में ट्यून थे। ला 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 ला। हाँ, तो आपने गाना लिखा था, वो बता दिया? हाँ, गाना बता दिया। तो हमको नहीं मालूम कि ट्यून हमको बतानी है। तो बोलने लगे बोलो 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 बोलो। तब किशोरदा के आगे मैंने बोला दादा बोलो गा 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 जैसा है बोलो। तो मैं बड़ी कांपती कांपती आवाज़ में मैंने उसको, मुझे ऐसा लगता था वो गाना जैसे रिसाइटेशन होता है ना, हाँ, पैटर्न का गाना लगता था मुझे, वो सिंपल सा। तो वैसे ही मैंने गाया और किशोरदा ने याद कर लिया। और उसके बाद आशीष दा आए बाद में, आशीष दा आए बाद में। हाँ, और उन्होंने मुझे गाली दे दी, क्योंकि इन गाने वालों का मुझे नहीं मालूम कि वो रिदम जो है वो पैटर्न क्या होता है। जैसे मैं रिदम में नहीं गा सकता कभी भी। अच्छा। तो ऐसे ही प्रॉब्लम कुछ होगी। तो किशोरदा ने बोला नहीं, किशोरदा बहुत नाराज़ हो गए, क्या जोगेश, वो बराबर गया है, बराबर उसने बताया है। हाँ, मैं ऐसे ही गाऊंगा जैसा जोगेश ने बोला। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, ऐसे ही गाऊँ। और तुम लोग सब उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हो गाने को, ये है वो है। अभी मैं तो डर गया। फिर आशीष दा ने मुझे बोला, आशीष दा मैं क्या करूँ, आप होते तो चलो भाई वायलिन आप बताते, आपको गाना मालूम होता। तो मुझे नहीं मालूम आप आने वाले हैं। बोला नहीं सॉरी, मेरे ऐसे मुंह से गाली निकल गई है। मैंने कोई बात नहीं दादा कह। फिर वो गाना रिकॉर्ड हुआ, हो गए गाने रिकॉर्ड जो भी है। और बस उसके बाद फिर मुझे पंचम दा के यहाँ वो मिले एक बार व्हील चेयर में, देख के थोड़ा स्माइल दिया। शायद पता नहीं बोलते भी थे या नहीं, मुझे लास्ट का मुझे नहीं मालूम। खाली स्माइल किया? खाली स्माइल किया उन्होंने। फिर एक दिन सुना अचानक। व्हील चेयर के बाद में हॉस्पिटल हुए थे कि घर में ही? घर में ही। तो पहले अटैक हुई, बाद में अस्पताल में गए, फिर वहाँ से वापस आए व्हील चेयर में। हाँ। तो व्हील चेयर से बाद में घर में ही गए, हार्ट अटैक यहाँ कुछ हुआ? नहीं, वहाँ बॉम्बे से आए, बॉम्बे हॉस्पिटल से जब आए, हाँ, तब जेट में ही थे वो। तो हम पंचम दा के साथ भी हमने 12-13 फिल्में की ना आरडी के साथ। हाँ। तो हम जब वहाँ पे काम कर रहे थे तब मैंने एक दिन देखा था दादा को व्हील चेयर में। तो देखा ऐसे तो स्माइल किया उन्होंने। फिर अचानक सुना एक दिन की। अच्छा। फिर उसके बाद आना जाना किसके लिए जाते हैं। मीरा भाभी भी कुछ ठीक नहीं थी बाद में फिर घर भी अलग हो, मतलब पहले वो मेरे टाइम पे ओडिना में आरडी करते थे खार में। हाँ। फिर मदर के लिए अलग घर लिया था। कौन देखभाल, कोई हमारे एक फ्रेंड है, उसके वाइफ नर्स वर्स थी कहीं पर, वो उनसे पूछता रहता था कैसी हैं। और पंचम दा फिर वहाँ से वहीं पास में घर था, मेरी लाइन में आए। हाँ, मेरी लाइन में आ गए। फिर धीरे धीरे वो दौर आते ही है, मैंने देखा है। कितना भी कोई लीजेंड आदमी हो ना, हाँ, ये किसी भी लाइन में, फिल्म लाइन में तो खास तौर से एक पीरियड ऐसा आता है जब पता लगता है लोग, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, कुछ नए के चक्कर में या किस लिए मालूम नहीं। मगर दादा हमेशा मुझे, जब भी बहुत एक बच्चा होता है ना, जैसे एकदम बच्चा, बहुत इनोसेंट टाइप के, यही सभी ने कहा है कि एकदम इनोसेंट, बहुत इनोसेंट, एकदम इनोसेंट और एकदम मतलब इनको चालाकी वगैरह कुछ मालूम नहीं थी। सिंपल ये सब लोग उसको मालूम होता भी नहीं। हाँ जी, जो बहुत अंदर से, जो जिसमें संगीत पूरा अंदर से भर जाता है ना, वो बहुत चालाक नहीं होता। हाँ, वो संगीत में ही, ये सब लोग ने बोला संगीत में ही थे अपने में। दादा बीमार हुए जब दादा की डेथ के बाद में, फिर तो मेरा ये ख्याल था कि मीरा देवी उनके साथ में ही रही, बर्मन आरडी के साथ में रही कि नहीं? नहीं, तो नहीं, साथ में नहीं रही। नहीं। वो जो जहाँ पे इनका सिटिंग रूम था ओडिना, उसके आगे ही अपना थोड़ा सा खार की तरफ बढ़ते हैं, वहीं पर मतलब एक फ्लैट, उसमें भाभी जी वहाँ पे थी।
अच्छा। और पंचम दा यहाँ आ गए थे मेरीलैंड में। ओडिना से मेरीलैंड में आए तो भाभी उधर नहीं आई? नहीं, मेरीलैंड में भी नहीं मैंने आई? तो नहीं देखा। अच्छा। और एक बार कुछ सलिला कुछ आशा जी से गाना गवाना था, तो आशा जी नहीं मिल रही थी, तो मुझे ऐसा डाउट हुआ, मैंने सलिला को बोला कि दादा चलिए ज़रा घूमते हैं। तो हम लोग निकले शाम को घूमने के लिए। तो मैं जानबूझ के उनको ओडिना के आगे से, जहाँ ये रहती हैं, मीरा जी रहती थी, वहाँ से निकले तो देखा मैंने कि पंचम दा, सपन और आशा जी वहाँ नीचे खड़े हुए थे ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर मतलब वो बिल्डिंग के नीचे। हाँ। तो मैंने फिर दादा को, सलीला को बोला, दादा आशा जी है यहाँ पे, 1 मिनट, तो आप गाड़ी लो। तो फिर मैं गया तो पंचम दा ने, मैंने बोला सलीला दीदी को कितनी बार फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं रिसीव, कुछ मैसेज नहीं मिलता है, ये नहीं। फिर पंचम दा चिल्लाया आशा के ऊपर, आशा जी के ऊपर, क्या तुम ऐसा करती हो, ये करते हो। फिर आए आके दादा के पैर वैर छुए पंचम दा ने, बोला अभी जाओ रिहर्सल के लिए। फिर आशा जी आएंगे रिहर्सल के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग की रिकॉर्डिंग थी बॉम्बे लैब में सलीला की। हाँ। तो ऐसा होता है, मैंने देखा है। सलीला कलकत्ता से आते थे, फ़ोन करते थे, बोला अब इंडस्ट्री में सिंगर लोग ही नहीं, मतलब अवॉइड करते थे, है दुनिया की रीत है।